Hi everyone, this is Nirala sir from Nirala English Classes. I welcome you guys once again in Nirala English Classes. जैसा कि दोस्तों 12th का बैच जो है पढ़ाना स्टार्ट कर दिया हूँ कल से, ठीक है। फर्स्ट डे लाइव आया था, टेक्निकल इश्यू की वजह से जो लाइव सक्सेसफुल अभी नहीं हो रहा है, ठीक है। कोशिश करूँगा, अगर वो सफल हो जाता है तो लाइव आऊँगा, ठीक है। तो वैसे बच्चे 12th का बिहार बोर्ड का जो इंग्लिश नहीं कहीं ज्वाइन किए हैं तो आप जो है ऑफलाइन तो हर बच्चे आ नहीं पाएगा, तो ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ट्रिक के माध्यम से आपको जो है अच्छे नंबर आने में आसानी से जो है मैं बहुत ज़्यादा हमारा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है दोस्तों। ओवरऑल 12th का सिलेबस जो है, ठीक है, बीएससीबी का जो है दोस्तों, ठीक है, 12th का सिलेबस जो है बीएससीबी का कवर तो हो ही जाएगा। आपको मुख्य रूप से इंग्लिश सुधारना। कोई सरकार, कोई नेता, ठीक है, आपको कहता है कि हम बिहार में हैं, बिहार में अंग्रेजी जरूरी नहीं है, ठीक है। वो जाल तक विधायक जी रहेंगे, जाल तक सांसद जी रहेंगे, जाल तक मंत्री जी रहेंगे, ताले तक लेक्चर देंगे, वो जीवन भर आपके साथ मजदूरी करने नहीं जाएंगे, ठीक है। अभी भी जो बेरोजगारी का जो हम लोग का नंबर आया है करीब 17% समथिंग, ठीक है, आया है सबसे ज़्यादा। खैर हम लोग से भी आगे कुछ राज्य जैसे हरियाणा है टॉप पे, कि वहाँ जो बेरोजगारी ज़्यादा है, ठीक है। तो रोजगार पाने के लिए ये ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। और इसको जो है ग्रामर के चंद रूलों से आप लोग गिनते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। ग्रामर के 4 रूल से आप कुछ नहीं कर पाओगे। 12th का ही ले लो ना, आप अगर समझते हो कि 60 नंबर ग्रामर आता है तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, ठीक है। उसमें जब आने लगता है एंटोनिम, ठीक है, सिनोनिम्स, ठीक है, इडियम्स आने लगे हैं, आपको ले लो क्या बोलता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आने लगे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये आने लगे हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस, ये सब आने लगे हैं। तो ये सब जो है ग्रामर का हिस्सा नहीं है दोस्तों, वोकेब वर्ड मीनिंग का हिस्सा है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको चाहता हूं कि आप जो है, अरे नंबर लाना है 80 नंबर, 80 प्लस करना है। आप मेरा रेगुलर वीडियो देखो, आसानी से आ जाएगा। एक दिन घर पे नहीं पढ़ने के लिए कहूँगा, ठीक है। आप सिर्फ राइटिंग सुधार लेना, राइटिंग बढ़िया रखो, नंबर आसानी से आ जाएगा, ठीक है। मैं अपने क्लास में, ऑफलाइन क्लास में भी बच्चों को कहता हूँ कि बस तुम मुझे राइटिंग दो, ठीक है, तुम मुझे राइटिंग दो। बाकी तो मेरे साथ बच्चे जुड़ते हैं तो साल भर के लिए आते हैं, 3 महीना दे दिए तो उनको हाय हेलो गुड मॉर्निंग वेयर आर यू फ्रॉम, आई नो इंग्लिश, डू यू नो इंग्लिश, प्ले क्रिकेट, रन क्रिकेट, गो क्रिकेट, जो अंग्रेजी बेसिक आना चाहे वो मैं सिखा देता हूँ। मेरा हर एक बच्चा अंग्रेजी बोलने लगता है, ठीक है। और उसके दम पे वो सब्जेक्टिव लिखने में सक्षम हो जाते हैं। तो आप क्या करोगे, छोटा मोटा नंबर ला करके, या आप 80 नंबर ही ले आए। अब देख लो ना, बहुत सारे बच्चे हमारे समाज में 460 लाए हैं, उनका मैंने नंबर करीब से देखा है, इंग्लिश में 53 है, 43 है, ठीक है। एवरेज जो है 60 से नीचे है, एकदम खूब टॉपर के लिस्ट में जाने वाले बच्चे। अब सोच लो कि इन नंबर देख करके कुछ बच्चे पगला गए हैं, ठीक है, 435 देख करके पगला गए हैं और कहते हैं कि एनडीए करेंगे, एयरफोर्स करेंगे, ठीक है, एयरफोर्स करेंगे, नेवी करेंगे, ठीक है। और इंग्लिश में बत्ती गुल है, जो कि इसकी कड़वी एक सच्चाई है। एनडीए, नेवी, एयरफोर्स फाइनल सिलेक्शन जो आपको होगा इंग्लिश में, ठीक है। जो सारे आपको स्पोकन वोकेब जो है ये सारे पे निर्भर होगा, ठीक है। कभी कभी समझाने वक्त जो है अजीब लगता है, लेकिन आप लोग समझो। अभी हाल फिलहाल में एक विद्यार्थी जो है बेचारा रिटर्न फेज 2 के लिए गया है, ठीक है। वो खुद बता रहा है कि सर ओवरऑल अगर हमें फाइनल सिलेक्शन लेना है ना, तो वो इस पे निर्भर होगा, इंग्लिश पे निर्भर होगा। अगर ये नहीं सुधरा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ये चंद रूल पढ़ा करके कुछ अपने आप को बहादुर समझते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अब सोचो कोई बड़े बड़े टीचर जो है वो बेवकूफ़ तो नहीं है, कहता है कि द हिंदू पढ़ो, और ओवरऑल द हिंदू नहीं पढ़ो तो कोई पेपर पढ़ो, मतलब पढ़ो इंग्लिश का, क्योंकि वोकेब, फ्रेज, ठीक है, एंटोनिम, सिनोनिम्स वहीं से जो है समराइज किए जाते हैं, वहीं से जो पिकअप किए जाते हैं। तो फिर जो है आप ये चीज़ नहीं पढ़ रहे तो कैसे हो जाएगा। और इंग्लिश में जो है दोस्तों, मैं स्पोकन का जो बात पर्टिकुलर करता हूँ कि स्पोकन सुधारो, ठीक है, स्पोकन को सुधारो, ठीक है। ये क्या होगा दोस्तों, जब स्पीक, आप जब कुछ बोलोगे आप, ठीक है, ये कोई बोलेगा तो आप जो है उसको अंडरस्टैंड कर लोगे, ठीक है, अंडरस्टैंड कर लोगे, समझ जाओगे, ठीक है। और जब आपको बोलने आ रहा है तो आप भी स्पोक करोगे, योरसेल्फ, आप भी स्पीक करोगे, ठीक है, आप भी स्पीक करोगे। या कहीं पे राइटिंग रिटन है, ठीक है, लिखा हुआ है दोस्तों, कहीं पे लिखा हुआ है तो आप भी समझ जाओगे, ठीक है। और कोई भी ग्रामर का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको उसमें इतने बड़े बड़े वर्ड, कभी एसएससी का, ठीक है, एसएससी का, बैंक का, ठीक है, इस सब का कॉमन ईयर का क्वेश्चन उठाइए ना, ये एनडीए का, फिर देखिए कि उसमें कैसे कैसे वर्ड रहेगा।
ऐसा थोड़ी है कि हमने बता दिया कि जिसमें जो है डेली लगल रहे, अगो लगल रहे, ठीक है, नाव लगल रहे, तो इसके लिए कंटिन्यूअस आएगा, इसके लिए V2 आएगा, ठीक है, इसके लिए V1 या V5 आएगा, ठीक है, आएगा, आता है, रूल यही कहता है। लेकिन उसमें वर्ड ऐसा डाल देगा ना कि आपको कंफ्यूज हो जाओगे कि अब डिवेस्टेशन डाले, ठीक है, फैसिनेशन डाले, ठीक है, वैलिडिटेशन डाले, ठीक है, सुपरफ्लूअस डाले, अब इतना बड़ा स्टैंडर्ड वर्ड डाल देगा। आप डेली अगो देख रहे हैं कि ये लगेगा, लेकिन वो वर्ड वहाँ आपको कंफ्यूज कर देगा। तो आप स्पोकिंग सुधारोगे तो सबसे अंदर आप पहले जो है आपके अंदर जिज्ञासा है कि मुझे अंग्रेजी सीखना, बिकॉज अंग्रेजी इज वेरी इजी, ठीक है, और इजी है भी। आप बोलना तो शुरू करो। आप जो है मंडे से, ठीक है, जो स्पोकन का एक वीडियो दूंगा ट्यूसडे से, ठीक है, उस वीडियो को देखो और प्रैक्टिस करो, अपने आप आ जाएगा। बस जितने दिन मैं आपको कहता हूँ हमसे जुड़े रहो, 3 महीना एटलीस्ट आप जुड़े रहो, बेसिक आपको बोलने आ जाएगा। मैं खुद आपको एग्जाम्पल करके प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, बच्चों से करवाऊंगा, उसी तरह से आपको अपने भाई बहन से घर पे करना है, ठीक है। और आज के ज़माने में जितना खाना पानी जरूरी है उतना ही अंग्रेजी भी जरूरी है। हमारे पास ही बहुत सारे बच्चे हैं अभी 12th पास किए हैं, कोई आता है कि सर कब रीजनिंग कैसे पढ़े, मैथ कहाँ पढ़े, बस सब पूछ रहा है क्या तैयारी करोगे, तो SSC का और इंग्लिश का वो चर्चे नहीं करता है। कोई आएगा तो कुछ बड़े फकीर का नाम लेगा कि हम जा रहे हैं सर फलना कोचिंग ज्वाइन करने, ठीक है एकदम जाओ, वेलकम है। 200 के महीना में पढ़ाए चाहे 800 के महीना में पढ़ाए, उनका एक मैटर है, लेकिन पढ़ लेना पूरे एकदम रीजनिंग जीके मैथ और इंग्लिश छोड़ देना, फिर लगता है कि जीवन में सिलेक्शन हो जाएगा। अरे आज एक वीडियो मैंने फेसबुक पे अपलोड किया, वो हो नहीं पाया, ठीक है, फिर से उसको अपलोड करूंगा। विकास दिव्यकृति सर कहते हैं कि सरकारी नौकरी की तैयारी करने से पहले, ठीक है, ये भी तैयारी कर लो कि नहीं होगा तो क्या करेंगे। अब उनसे बड़ा तो आप कुछ लोग जो सोचते हैं, आप सोच लीजिए कि वो एक छोटे मोटे साधारण व्यक्ति नहीं है शिक्षा जगत में, एक बहुत बड़े जो रिवॉल्यूशन जो क्रांति लाए हैं, शिक्षा में बदलाव लाए हैं, वैसे व्यक्ति हैं, ठीक है। तो वो जब कह रहे हैं कि आप जब किसी चीज़ की तैयारी करते हो, ठीक है, IAS हो, SSC हो, बैंक हो, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ व्यक्तिगत IAS को ही लेकर के चले, ठीक है, किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो तो प्लान B भी सोच करके रखो, तैयारी करके रखो कि नहीं होगा तो क्या करेंगे, ठीक है, कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे। तो नॉलेज इस हिसाब से लो कि कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप आसानी से सर्वाइव कर सकते हो, जी सकते हो, ठीक है। खैर जिन बच्चों का और एक और बात, वो बच्चे जो हमसे जिनको ईर्ष्या है, जिनको लगता है कि ये मेरे लायक नहीं है, ठीक है, वो बच्चे आप कहीं से किसी भी प्लेटफॉर्म से अंग्रेजी सुधार लो, अंग्रेजी जो है ज्वाइन कर लो। नहीं तो आपकी मासूमियत का फ़ायदा BSc भी तो उठा ही रहा है, ठीक है, कि बस हिंदी एक को दिन पढ़े नहीं 87 नंबर। जब हिंदी इतना आसान है, कर दो बैंक SSC में जो क्या बोलता है, ग्रामीण बैंक में हिंदी का क्वेश्चन आता है तो कहाँ सारे लड़के जो एकदम सेलेक्ट हो जाते हैं, एक पर एक लड़के जो हिंदी से सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो कभी इंग्लिश में का लहर रहेगा कि इंग्लिश में बिना पढ़े हुए 87, तो कभी हिंदी में, तो कभी कुछ में, ठीक है। तो ये आपको बिहार सरकार तक माफ़ है, सब सरकारें जो है अपने अपने रिकॉर्ड बनाने में कायम है। कॉपी कैसे चेक हुआ उससे मतलब नहीं है, बस इतने तारीख को रिजल्ट देना है, 15 दिन के अंदर रिजल्ट देना है, 20 दिन के अंदर रिजल्ट देना है, बस रिकॉर्ड कायम करने में खाली है, ठीक है। एकदम सब अपने आप जो है लगे हुए हैं कि रिकॉर्ड बनाना है कि हमको 10 दिन में दिया, हम 15 दिन में दिए, कॉपी कैसे चेक हुआ इससे कोई मैटर नहीं है, ठीक है। तो वैसे बच्चे जो अंग्रेजी सुधारना चाहते हैं, जुड़ जाइए निराला इंग्लिश क्लासेस से, एंड फ्रॉम मंडे every day wait for the video which I will upload at night, okay, and this video will be available in the early morning, and you can watch this video and follow the path of speaking, whatever I will teach you. I always say that I am not the best, I am not the single piece in this universe, but whatever I know I try to convince my message to you that if it helps you in decimal, it will be a big and the greatest achievements for my life, that I have helped someone to just getting improvement of their English, okay. So my viewers, whoever wants to improve English, please be the part of Nirala English classes, okay. What the little bit things which I could be able to suggest you, convey you, okay. And if you are willing to understand, if you are willing to get it, please follow Nirala English classes. Definitely the day will come in your life, from that day you will keep speaking English in your life. There was a time in my life I did not know English, but now I am capable of speaking English. I could talk with anybody in English. It doesn't matter whether I am speaking with grammatically correct, I am speaking with good American accent or British accent, it does not matter. The matter only one thing, that how I convey my message to the person who is standing and sitting before me, or the person who is making conversation with me. This is my first priority, and I want to make everyone aware of all these things, that how will you communicate to others, how will you just
refer your message to the person who is willing to listen to you. Okay, so dear viewers, if you want to improve your English, please be the part of Nirala English classes. And those students who have not subscribed my channel till now, please subscribe my channel and share this video if someone wants to speak English from your family members, from your loved ones, okay, from anyone who is very close to you and your well-wishers. Okay, so my dear viewers, if you want to learn English, and if you don't, why you don't want, please learn. This is one of the basic necessities of our life as food, water, air, clothes. As you know, these kinds of the things assist us in livelihood. Like that, English is one of the basics and fundamental necessities of our life. Please get it as soon as possible. Please acquire it from any source of learning. It doesn't matter whether you are from Nirala platform or you are getting it from the other platform. Okay, from wherever, it does not matter, from computer, from any online center, from any online means of learning. Please try to acquire knowledge, because acquisition knowledge is one of the highest and fabulous achievements of someone's life in this modern era. So please, my all viewers, I would like to urge you by folding my both hands, please improve your English. It is going to help you in every aspect of life, and if you don't improve it, it would be one of the biggest handicaps of your life, which could always obstruct you getting into a prosperous conditions in any aspects of life. Okay, so my dear viewers, I don't want to say anything else more now, because this video is going to be too longer. That's why I would like to conclude my video over here. Okay, so please be the part of Nirala English classes from Monday, and if you have not subscribed my channel, please subscribe. Thanks for watching my video. Jai Hind, Jai Bharat.